हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप सबको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के पंचपचाश सर्ग यानी 55वें सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि विश्वामित्र वशिष्ठ जी के गौ को बलपूर्वक ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे दुखी होकर वो गौ बहुत सारे वीरों की सृष्टि कर विश्वामित्र जी की सेना का संहार करती है। इस सर्ग में हम जानने वाले हैं कि अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र जी तपस्या करके महादेव से दिव्यास्त्र पाते हैं और उस दिव्यास्त्र का वशिष्ठ के आश्रम में प्रयोग करते हैं और वशिष्ठ जी ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं विष्णु सहस्त्र नाम के अगले श्लोक को पढ़ना चाहूंगी। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत संप्रमर्दन अहम संवर्थ को वहीर्ण नीलो धरणीधर। अर्थात जो धर्म की रक्षा हेतु बार बार जन्म लेने वाले हैं, संसार के बंधन से मुक्त आत्म स्वरूप वाले हैं, अपनी योग माया से आच्छादित होने वाले हैं, दुष्टों का अपने रुद्र रूप से मर्दन करने वाले हैं, सूर्य रूप से दिन को करने वाले हैं, हवि को अग्नि रूप से वहन करने वाले हैं, प्राण रूप से वायु स्वरूप वाले हैं, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु हैं। स्टार्ट करते हैं पंचपचाश सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना और उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़े होना। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी कंबोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शकृत देश यानी गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मल्लेच, हारित और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध से भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हो उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत ही खिन्न हुए। उनके एक ही पुत्र बचा था, उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान ऋषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ क्या चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभिष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान करिए। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया।
वे अभिमान से भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिसके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र के तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गाधी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला। इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।